4 कपल्स और 2 घर। एक घर जिसमें सारी लड़कियां रहेंगी 7 सिंगल लड़कों के साथ जिन्हें टेम्पटर्स कहा जाता है, और दूसरे घर में सारे लड़के रहेंगे 7 सिंगल लड़कियों के साथ। We are in a boys' villa and the girls are entering. विला का टेम्परेचर और लाइक 5 टाइम्स बढ़ गया और हम सब बॉयज और एक्साइटेड हो गए। और सारे कपल्स को अपने अपने पार्टनर्स को परमिशन देना है। ये इंडिया का पहला शो नहीं है, इंडिया में पहले भी ऐसा शो होता था और इंडिया में तो बेसिकली मेरे हिसाब से सेफ़ खेला जा रहा है। तुमको बता देते हैं टर्म, तुमको क्या सर्च करना है, हम सर्च करके ही बता देंगे। इसमें मिल्फ मैनर शो का बात कर रहे हैं, कोई एक्चुअली पॉर्न का बात नहीं कर रहे हैं। उसमें एक्चुअली क्या कंटेंट है ये बता देते हैं। जैसे कि तुम लोग ये शो से डर रहा है, इमेजिन करो कि जो शो के बारे में भी हम तुमको बताएंगे वो कैसा लगेगा तुमको जब वो इंडिया में होना स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा दिन नहीं है, ये लोगों को बस अभी हो सकता है कि आइडिया नहीं लगा है या फिर ये लोग अभी बनाएगा। उसमें क्या है कि ये मेल्स हैं, ठीक है, जिसका एज ऑलमोस्ट 18, 19, 20 के अराउंड है, ठीक है, और एक तरह से ब्लाइंड डेटिंग की तरह है, ठीक है। सबके आँख में पट्टा है और सामने यही सबकी मदर है, ठीक है, मतलब मिक्सअप किया हुआ है, मतलब कि ये मदर ऐसे करके सबकी, ठीक है, और ये ऐसे करके मतलब ये लोग क्रॉस डेट करेंगे, ठीक है, और ये लोग आपस में बतियाएगी कि तुम्हारा बेटा का तो 8 इंच का है, 9 इंच का, मतलब भाई मतलब तुमको दिखाते हैं थोड़ा सा, तो तुम डरो मत। अगर ये सब चीज़ देख के लग रहा है तुमको, मैन यही नाम था ना, हाँ यही था, एक बार देख लेना तुम। ऐसा चीज़ है, मतलब है कि वो किसी के भी साथ मिंगल कर सकते हैं एज इफ दे आर सिंगल। अगले कुछ हफ्तों के लिए आप लोग एक दूसरे को, नॉट जस्ट योरसेल्व्स, एक दूसरे को परमिशन दे रहे हो, दूसरे सिंगल्स के साथ रहकर मिंगल करने की परमिशन दे रहे हो। ऐसा वाहियात शो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नाम है टेम्पटेशन आइलैंड और मकसद देखो अब इसका जैसे कि एक और चीज़ बताते हैं, इसका जो मेन ऑडियंस है ये सब चीज़ का, वो एक्चुअली में वो लोग हैं जो ये सब चीज़ को करते भी हैं और इस चीज़ को रैशनलाइज करने के लिए वो सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसे कि दिल्ली में या फिर मुंबई में, पुणे में, इवन कोलकाता में, इवन पटना में, इवन ये सब चीज़ आजकल देखा जा रहा है कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं जो उल्टा पुल्टा ये सब चीज़ में इंडल्ज हो रही है, मल्टीपल लोगों के साथ पट हो रहा है उसका, तो वो जो कंटेंट कंज्यूम करती है इसके पीछे डेटा भी है। उसमें ये बताया गया है कि आदमी जैसा होता है वैसा ही डेटा कंज्यूम करता है। तो तुम इस चीज़ से भी बहुत सारी फीमेल को जज कर सकता है कि इंस्टाग्राम पे वो किस किस चीज़ को फॉलो करती है। तुम लोग बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कैसे पहचाने कि किसी लड़की को कि रैंडी ऑर्टन तो नहीं है वो, या फिर उसका कोई पास्ट पूरी तरह से डैमेज तो नहीं है, कहीं एक्टर तो नहीं है जो एक्टिंग कर रही है अच्छा बनने का लेकिन लौड़ा लेके रखी है बहनचोद बहुत ज़्यादा। तो बहुत ईजी है पहचानना। बेसिकली मल्टीपल चीज़ें हैं उसमें। एक तो चीज़ अभी हम बता देते हैं कि कोई टॉपिक अभी दूसरा है तो अभी पूरी तरह से उसमें हम नहीं घुसेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहला चीज़, उसके फ्रेंड लोग को देखो तुम। अगर उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिजेनरेसी वाली है, एकदम अपने आप को योलो लाइफ माइंडसेट है, और इसकी बेस्ट फ्रेंड पे ध्यान दो, इसकी फ्रेंड लोग पे ओवरऑल ध्यान देना है तुमको। अगर तुमको दिख रहा है कि इसके फ्रेंड लोग काफ़ी दूसरे चीज़ में इंडल्ज है, बहुत ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा नाटक चल रहा है उन लोग का, खतरा, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो इसके फैमिली का कैसा है, मतलब सीन क्या इसके फादर एक्चुअली में फादर हैं कि नहीं, या फादर इसके मदर है और मदर इसकी फादर है। बात कर रहे हैं घर में मुखिया कौन है, इसके फादर मुखिया है कि इसकी मदर मुखिया है, ये देखो। फिर और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे वो किस किस चीज़ को फॉलो कर रही है। अगर वो फॉलो कर रही है रेवल किड या फिर इस सब टाइप के कंटेंट क्रिएटर को जो एकदम उल्टा पुल्टा टाइप की है, जिसका लाइफ स्टाइल पूरी तरह से ख़त्म है, एक तरह से सेम ऑफ लाइफ, अगर वो सब चीज़ को ही फॉलो करती है, तुम देखो उसके फॉलोइंग लिस्ट को देखो, कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको फॉलो कर रही है, फिर उस सेलिब्रिटी को देखिए कि सेलिब्रिटी कैसा है, सेम, तो वो चीज़ से भी तुम पता कर सकता है ऑब्वियसली। फिर उसका तुम ड्रेस वगैरह देख लो कि डिसेंट ड्रेस पहनने का सेंस है कि नहीं उसके पास। फिर उसका टॉक का देख लो कि कैसे उसको सेंसिटिव टॉक पे वो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल है क्या। मान लो अगर सेक्स वेक्स का कुछ टॉपिक है, फुल्ली कंफर्टेबल है वो, तो समझ लो कि प्रॉब्लम है। या फिर तुम उसके साथ सो रहा है और ये तुम्हारा फर्स्ट डे है उसके साथ, और देख रहा है कि बहुत हेजिटेंट है, पूरी तरह से मतलब एकदम डम्ब टाइप की कर रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वेरी गुड न्यूज़। लेकिन अगर तुमको दिख रहा है कि थोड़ा उसको पूरा मतलब कंफर्टेबल है पूरी तरह से,
इशू है। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल तभी होता है आदमी जब उस सिचुएशन में वो ऑलरेडी डील करके रखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी बचपन में जब तुम साइकिल सीख रहा था कितना डर लग रहा था, कितना तुम कैसे बैठे, फिर साला तुम हाथ छोड़ के चला रहा है लौड़ा। सेम चीज़ है। है प्यार की परीक्षा लेना। यानी इस शो में जितने भी कपल्स आए हैं वो तो बेचारे अपने अपने प्यार की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें हम इस शो के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इस शो हमको उतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है, लेकिन अब क्या ही करेंगे, अब जनरेशन ही उस तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम क्या ही बोले। किसके बारे में हम बात करें? मूवी के बारे में बात करें, वेब सीरीज़ के बारे में बात करें, सब लोग एक ही एजेंडा लेके पुश कर रहा है। तो अगर तुमको लग रहा है कि बस यही शो में दिक्कत है तो तुम्हारे में दिक्कत है। एवरी शो जो अभी पुश किया जा रहा है तुम उसमें कुछ ना कुछ तुमको एलिमेंट दिखेगा जो एक तरह से सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहा है। तुमको एक प्राइम एग्जांपल देते हैं, अमेज़ॉन प्राइम का। तुम फैमिली मैन देखा है? फैमिली मैन में तुमको एक चीज़ दिखेगा कि कैसे एक फ़ीमेल है जो चीट कर रही है, ठीक है, अपने हस्बैंड को, उसके बावजूद चीट करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस आता है लाइफ में वो चीज़ वो लोग नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से घर में बैठी फीमेल को लगता है कि अगर कोई चीट करेगी उसके बाद भी उसका फैमिली में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये चीज़ ये सीखती है कि भाई एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ा कुछ ले सकते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, कॉन्सिक्वेंस नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में कॉन्सिक्वेंस है। फैमिली मैन या फिर उस टाइप का वेब सीरीज़, या फिर वो तो फैमिली मैन देखा जाए तो बैड एग्जांपल में नहीं आएगा, अच्छा वेब सीरीज़ है। मल्टीपल वेब सीरीज़ जो आते हैं इतने सारे, उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है तुम उसको जो फॉलो करने लग जाता है, तुमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रिज़ल्ट है वो मैनिपुलेटेड है। वो बंदा अपने मन से सोच के लिख रहा है स्क्रिप्ट कि क्या अच्छा होगा, उसका रियल लाइफ से लेना देना नहीं है। तो अगर तुम कोई वेब सीरीज़ का स्टोरी फॉलो कर रहा है, बहुत लोग को देखें कि अपना लव स्टोरी ही एक तरह से मूवी पे उसका बेस्ड होता है, तो रिज़ल्ट उसका बिल्कुल भी नहीं आता जैसा मूवी में था। कारण है उसके पीछे, तुम जहाँ से स्क्रिप्ट उठा के लाया वो बुढ़वा अपना झांट सोराते हुए मूवी लिख रहा था, ठीक है। ये तुम्हारा अपना लाइफ है। कैसे लग रहा है तुमको कि भाई घोंचू कहीं का अफेयर करने की परमिशन देके? क्या एक लड़की जो 11 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, खुश है, वो सिर्फ एक दिन में किसी दूसरे लड़के के साथ फिजिकल हो सकती है? Hi guys, so I'm Nikita and बिल्कुल हो सकती है। अगर लड़की इस जैसी हो तो 100% हो सकती है। तुम बोलेगा इस जैसी तुम इतना देर में क्या देख लिया? पॉइंट आउट करते हैं। पहले इसका क्या पहन रही है वो देखो, पूरी तरह से कॉपी पेस्ट वेस्टर्न कल्चर। दूसरा इसका बाल देखो, अफ्रीकन बनेगी, हाँ, टैटू। 3 तुमको तो ऐसे ही दिखा दिए। अभी मुंह खोली है तो मुंह से कुछ जो ही बोलेगी, मेरे हिसाब से वो भी एक लिस्टे में आने वाला है। जैसे हम एक बुक लिख रहे हैं, 4-5 चैनल है मेरा, ठीक है। तो ये जो तुमको अभी हम 3-4 चीज़ बताए हैं ये मेरे बुक में ऑलरेडी है। मतलब एक बुक में जैसे एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। मतलब इस सेक्शन का बात कर रहे हैं कि कैसे फीमेल को पकड़ें कि वो उसका पास्ट डैमेज है कि नहीं, बॉडी काउंट है कि नहीं, रेड फ्लैग है कि नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है बेसिकली। अभी भी उसमें काम चल ही रहा है क्योंकि बहुत कुछ उसमें देखना पड़ रहा है। क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि वो इतना नो फ्रेंडली मतलब बुक बनाए कि उसको घोंचू पंडित भी पढ़ेगा ना तो उसको भी थोड़ा बहुत सेंस तो आ ही जाएगा। क्योंकि बहुत लोग इग्नोरेंट होते हैं बेसिकली, उनको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दो ना तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। तो इसी के लिए हमको टाइम लग रहा है लिखने में, क्योंकि हम पूरा एकदम फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं वीडियो, मतलब किताब, ताकि कितना भी कोई दिमाग लगाए उसको डिनाई कर ही नहीं सकता। उसको हम लिंक कर रहे हैं बायोलॉजी से, रिसर्च से, टैग कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं उसमें। I'm 22 years old. मैं एक 22 साल की लौड़ी देखो इसका फिजिकल हो सकती है? Hi guys. भाई कौन हिसाब से 22 साल के है ये? तुमको लग रहा है कि 22 साल से ही? So I'm Nikita and I'm 22 years old. मैं एक एक्टर और एक इन्फ्लुएंसर हूँ। Hi, I'm Tyne de Villiers. I'm 22 years old from South Africa, professional boxer. हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, so मुझे बस ये देखना है कि अगर ये लॉयल है और अगर ये लॉयल नहीं है then मतलब यही लड़की मेल का लॉयल होना
कभी से भी ज़रूरी नहीं था। लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बस फीमेल पे अप्लाई होता है। मानते हैं थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लगता है तुम लोग को, हम मानते हैं, इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कोर रीज़न है, वो हम बताना चाहते हैं। देखो, पहले तो देख लेते हैं कि फ़ीमेल का लॉयल होना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। वो तुम्हारा बेबी की वजह से, ठीक है। मान लो मेल को तुमको पता है कि अपना लाइफ को रिस्क में डालना पड़ता था, अभी भी डालना पड़ता है, पहले भी डालना पड़ता था, कि अपने बच्चे को रीच करने के लिए उसको बहुत ही अपना रिस्क ओवरऑल डालता था, कि बाहर जाता था हंट करने के लिए, कभी भी मरा सकता है वो, ठीक है। तो इसको एक तरह से बायोलॉजिकली वायर्ड है इस चीज़ के लिए, कि हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं मेक श्योर कि वो मेरा चाइल्ड है, ठीक है। और ये कैसे श्योर होगा, उस टाइम तो टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि कैसे ट्रैक करेंगे कि साले ये मेरा बच्चा है कि नहीं, डीएनए टेस्ट तो है नहीं। तो उसमें वर्जिन की तरफ ये लोग जाते थे, ठीक है। जो फीमेल का कोई पास्ट होता ही नहीं था उस पे जाते थे। इमेजिन करो कि अगर वहाँ पे ये लोग का माइंडसेट हम चेंज कर दें, लिबरल बना दें ये लोग को बोल दें क्या है, किसी को भी उठा लो, तो बायोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट करता था इसमें और हमेशा ही बुरा डायरेक्शन में जाता था। उस चीज़ को भी हम बात नहीं करना चाहते वीडियो पे, थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट है वो, कि जो अपने यूट्यूब को पसंद नहीं आता है, वो थोड़ा सा वायलेंट है। बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए शो में आई है, उसे पहले ही दिन एक दूसरे लड़के जैड के साथ इंस्टेंट स्पार्क फील होता है। I think he is super attractive. Look at him, he is perfect and he can totally put me in my place. इतना जल्दी उन्होंने कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, अभी तो आए हैं हम लोग कल, you know? Let's just see where it goes. मुझे कोई boundaries नहीं रखना है अभी. I just want to go with the flow. किस नहीं था, बहुत मेरे हिसाब से ये सब वीडियो देखने का ज़्यादा पॉइंट नहीं बन रहा, ज़्यादा like healthy. क्योंकि अगर तुम इस टाइप की फीमेल के साथ एसोसिएट हो रहा है, उसके बाद तुम कंप्लेन कर रहा है कि लॉयल नहीं है, छोड़ के चली गई, तो भोसड़ी तुम डिजर्व करता है। तुम चूजे की या लौड़ा चूसने वाली हो, तो चूसेगी नहीं तो क्या करेगी, उसके पास यही काम है बस। अब लगता है हम पे केस होगा, क्या है।